सिर्फ आप कैट की तैयारी अभी शुरू कर रहे हो तो भी आपको मॉक टेस्ट जरूर लेने चाहिए, और उसका रीजन ये नहीं है कि वो मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बल्कि 3 चीजें हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। पहला, पैटर्न को समझना। दूसरा, कंफर्टेबल होना 2 घंटे बैठने के लिए। और तीसरा, स्ट्रेस को टेस्ट करना। लेकिन अगर आप जस्ट बिगिनर हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि मुझे कितने मॉक्स लेने चाहिए और कहां से लेने चाहिए। सो लेट अस आंसर दैट क्वेश्चन राइट नाउ। अगर आप एक बिगिनर हो तो जुलाई और अगस्त के महीने में आप हफ्ते में सिर्फ 1 मॉक भी लोगे तो भी चलेगा। फिर सितंबर और अक्टूबर के मंथ्स में आप हफ्ते में 2 मॉक्स लो, और नवंबर में 1 वीक में आप 3 मॉक्स लो। अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो एज ऑफ नाउ आप सितंबर तक 2 मॉक्स अ वीक लो एंड अक्टूबर नवंबर में 3 मॉक्स अ वीक लो। जब आप मॉक्स लेने शुरू करते हो तब आपको एकदम से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज स्टार्टिंग में आप सिर्फ पैटर्न समझ रहे हो। तो उसके लिए आप फ्री मॉक्स भी यूज कर सकते हो, जैसे जो हमारी वेबसाइट है परसेंटाइल, जिसके ऊपर आपको फ्री मटेरियल मिल जाता है। वहाँ एक सेक्शन है जहाँ सारी वेबसाइट्स कोलेटेड है, जहाँ आपको फ्री मॉक्स मिल जाते हैं। सो यू कैन एक्सप्लोर दिस। एंड हम लोग मॉक टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि आप वेबसाइट पे ही फ्रीली ले सकते हो। सो जितनी भी प्रैक्टिस आपको करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप शुरू में मॉक टेस्ट लेने से डरते हो, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, देन एक ऑल्टरनेट है कि आप टॉपिक टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हो, विच मीन्स रादर देन कि आप तीनों सेक्शंस कवर करो, आप एक टॉपिक उठाओ, जैसे एवरेजेस हो गया। फिर आप एवरेजेस के सिर्फ 10 क्वेश्चंस का एक टेस्ट लेते हो, वो भी टाइम्ड टेस्ट होता है, उसमें भी टाइमर होता है। लेकिन आप क्योंकि कम क्वेश्चंस कवर कर रहे हो तो 20 मिनट्स बैठना आपके लिए इजी होता है। सो टॉपिक टेस्ट भी परसेंटाइल के ऊपर अवेलेबल है, यू कैन स्टार्ट टेकिंग देम। अगेन रिमेंबर कि इस समय गोल ये नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, इट इज ओनली फॉर यू टू गेट कंफर्टेबल विद द पैटर्न और टेस्टिंग योर स्ट्रेस लेवल। एक बार आप जुलाई में फ्री मॉक्स एक्सेस कर लेते हो, या जब तक भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, उसके बाद आप अगस्त सितंबर में मॉक टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो। अब कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज अच्छी होती है? वैसे तो बहुत सारी अवेलेबल है, बट जो कॉमनली यूज होती हैं उसमें टाइम, करियर लॉन्चर और आईएमएस, ये 3 मेजर ब्रांड्स हैं। बट आपको नेसेसरीली ये लेने की जरूरत नहीं है। आप कम्युनिटी सेक्शन में बाकी स्टूडेंट्स के व्यूज भी पूछ सकते हो कि वो लोग क्या बाय कर रहे हैं, बिकॉज जो भी सीरीज ज्यादातर स्टूडेंट्स यूज कर रहे होंगे उससे आपकी परसेंटाइल एस्टिमेट करना बेटर हो जाएगा। एक चीज आप प्लीज याद रखना कि इस समय आपकी मॉक में जो भी परसेंटाइल आ रही है वो आपकी एक्चुअल कैट एग्जाम की परसेंटाइल नहीं होगी, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप इस समय 80 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो, वेरी लाइकली आपके फाइनल एग्जाम में 95 प्लस आएंगे, क्योंकि इस समय कम बच्चे मॉक्स लिख रहे होते हैं, तो वो नंबर उतना एक्यूरेट नहीं होता। सो अभी आपका पर्पस क्या है? आप मॉक टेस्ट लो, फिर उसके बाद आप 2-3 घंटा लगा के उसका एनालिसिस करो प्रॉपरली। आप देखो कि कहाँ पे क्वेश्चंस में गलती हो रही है, उन क्वेश्चन से सीखो, एंड दैट इज द ओनली थिंग यू आर सपोज टू डू। आई होप दिस क्लैरिफाइज सम थिंग्स अबाउट मॉक टेस्ट। लेट मी नो अगर कोई डाउट्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।